आ गई। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। जब हमारे सामने जगतपति खड़ा हो तो इस संसार के हाड़ मांस के पति का क्या करूं मैं? और हमेशा परम पति यदि मिल जाए तो संसार के पति की क्या आवश्यकता? ऐसे पति को क्या वरूं, जो वरूं मर जाए। ओ मैं तो वरूं श्री गोपाल को, जाते चूड़ो अमर है जाए। मैं तो आपको वरूं जिससे हमारा हमेशा हमेशा के लिए मैं अमर हो जाऊं। और जो यह आपने कहानी सुनाई है ना कन्हैया, मैं कोई साधारण गोपी नहीं हूं, मैं भी वेद की ऋचाएं हूं। वेद के जो मंत्र है ना, 18,000 उपासना कांड में मंत्र हैं, वो सब वेद की ऋचाएं बन के गई हैं महाराज, गोपी के रूप में। तो गोपियों ने कहा, ऐसी कथाएं मुझे भी आती कन्हैया। एक पति पत्नी थे, पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे। पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, रोज चरण सेवा करती थी, आज्ञा का पालन करती थी। परंतु जब पति को बाहर जाना था किसी कार्यवश, तो पत्नी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, मैं किसको भोजन करा के, किसकी सेवा करके मैं भोजन करूंगी? हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उस पति ने एक माटी का अपना पुतला बनाकर घर में रख दिया। पति ने कहा, आप इसकी सेवा करते रहना और मैं फला तारीख को इतने बजे आ जाऊंगा। कन्हैया, वो पत्नी पति के जाने के बाद उस जो पुतला था उसकी सेवा करती थी, उसको रोज चंदन लगाती और उसकी रोज आरती करती, धूप बत्ती करती और उसी के सामने बैठ के भोजन प्रसाद ग्रहण करती। उचित समय पर जब समय आया तो ये पत्नी जो थी, ये पति वो जो पुतला था उसकी पूजा कर ही रही थी, आरती करने वाली थी कि तब तक कोई दरवाजे पर आके आवाज दे रहा है, कुंडी खटखटा रहा है। अब बताओ कन्हैया, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? वो आरती करे या फिर जाके दरवाजा खोल ले? और वो आवाज किसी और की नहीं कन्हैया, वो आवाज उसके पति की थी। अब बताओ, वो आरती करे या फिर जाके दरवाजा खोले? यदि आरती छोड़ के जाके वो अपना काम करती तो देव दोष होता है, और यदि दरवाजा नहीं खोलते तो पतिव्रत धर्म का नष्ट होता है। अब बताओ ऐसी स्थिति में वो क्या करे? भगवान ने कहा, सिंपल सी बात, इसमें करना क्या है? अगर असली पति आ गए हो तो फिर हाड़ ये जो मिट्टी के पति, इनकी पूजा क्या करना? फिर तो तुम असली पति की पूजा करो। गोपियों ने कहा, बस कन्हैया, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब जब परम पति असली पति सामने खड़े हों तो हमें भी संसार के पति का क्या करना? इसलिए मैं आ गई। और आप कहते वापस जाओ कन्हैया, अब तो मैं वापस नहीं जाने वाली, यहीं पर प्राण त्याग दूंगी, यहीं पर मर जाऊंगी, परंतु सा शरीर अब मैं वापस कभी घर नहीं जाऊंगी। भगवान यही देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और फिर भगवान ने रास प्रारंभ किया। रास अलग है, जैसे ही रास मतलब दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण चालू किया। अब गोपियों के मन में अहंकार हो गया कि देखो कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जब अभिमान आया तो भगवान ने सोचा कि गोपियों के मन में अहंकार आ गया है, सो भगवान गोपियों को छोड़ के अदृश्य हो गए राधा रानी के साथ में। अब गोपियां यहां पर परेशान कि अभी अभी तो हमारे बीच में थे, अभी अभी यहां पर थे, अब अचानक कहां चले गए? इधर उधर जाती, यमुना जी के किनारे जाती, तुलसी मैया से पूछती कि हमेशा आप उनके चरणों में रहती हो, बताओ ना कहां गए हैं? इस भाव को मां राधा रानी
एहसास कर रही थी। तो राधा रानी ने सोचा यदि हम गोपियों के पास नहीं गए तो गोपियां मर जाएंगी। सो राधा रानी ने थोड़ा सा भाव दिखाया, भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और वहां से भी अदृश्य हो गए। राधा रानी वापस गोपियों के पास आ गई। जैसे ही राधा रानी को उन गोपियों ने देखा, बोला आप आ गई श्री जी, हमारे श्याम कन्हैया घनश्याम कहाँ है? राधा रानी ने कहा वो हमें भी छोड़ के चले गए। वाह कितना छलिया है, पहले तो बुलाते हैं फिर भेजते हैं, और जब आनंद प्रदान होता है तो महाराज भाग जाते हैं, कहां मिलेंगे। गोपियों सारी जाति तुलसी मैया के पास गई, बोले आप तो उनके चरणों की दासी हो, आप तो उनके चरणों में नित्य निवास करती हो, बताओ ना कहां गई। जो कन्हैया अभी मुरली बजा रहे थे, अभी नृत्य कर रहे थे, वो कन्हैया कहां चले गए। सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया भगवान को, मानो गोपियां कह रही हो कन्हैया आपकी कृपा, आपकी जो कथा है मधुर कथा है, आनंद प्रदान करने वाली कथा है, आपकी कथा सुनकर हम आपके पास आए थे। आप पूतना जैसी राक्षसी को भी मां की गति प्रदान करी, ऐसे कृपालु आप हो, आपकी कृपा को सुनकर ही हम आपके पास आए थे और आप हमें छोड़ के चले गए। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वतत्रिः जयति कन्हैया आपकी कृपा को सुनकर ही हम आपके पास आए थे और आप अचानक गायब हो गए। बचपन से आपकी लीला, आपके कार्य, आपकी कला और आपके बाल लीला को देख देख कर हम यहाँ तक पहुँचे, इस स्थिति में आए हैं और आज हमें ही छोड़ के चले गए। अब न जाने वो कन्हैया कहाँ होंगे, अब न जाने वो कन्हैया कब मिलेंगे और कब आके मुझे फिर से गले लगाएंगे। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा कि मुझे अपना बनाएगा, कि मेरे आंसू पहुँच मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कि मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया,
कब आएगा मेरा सांवरिया।